सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग एक इम्पॉर्टेंट इशू बेस्ड होने वाला है, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ भी गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं, जिसमें एक स्टूडेंट ने जब अपने मकान मालिक को फ़ोन किया तो क्या कंट्रोवर्शियल बातचीत हुई, उसी को हम सुनाने वाले हैं। यहाँ पर सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातचीत जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, ये पूरे जितने भी लोग रहते, जितने भी छात्र रहते हैं किराए पर रूम लेकर, उन सभी के साथ हो सकती है। इसलिए आप सभी को इसको पूरी तरह सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं अपना इसमें व्यू देना चाहूँगा और आपसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा, तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप इलाहाबाद या कहीं भी रहने वाले एक स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर अपने ब्लॉग में इस बात पर डिस्कस करता रहूँगा। यदि भविष्य में आने वाले समय में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई प्रोटेस्ट होते हैं स्टूडेंट की तरफ से, तो हम इस ब्लॉग में ज़रूर कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सुविधा होगी जानकारियों तक पहुंचने में। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं जी। अच्छा, वहाँ क्या हाल है कोरोना का? सब वैसे ही है, कुछ नॉर्मल। बहुत अच्छा। अब तो बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पर भी। हाँ, यहाँ पर भी इलाहाबाद में भी है, मगर सब खोल दिए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो सब बंद हो गया जी। अच्छा, स्कूल जुलाई में बंद कर दिया जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, जुलाई में स्कूल खुल रहा है। पहले सितंबर था तो कि सितंबर में खुलेगा, मगर अब उस दिन मोदी जी बोले जुलाई में सब खुल जाएगा। हाँ, 15 नहीं, जुलाई में खुलेगा। हेलो जी। तो कमरे में रहोगे कि खाली नहीं करोगे आके? रहेंगे आंटी जी। हाँ, रहेंगे। तो किराया नहीं बढ़ेगा? क्या आंटी जी? किराया तो वो तो योगी जी मना किया है ना कि किराया माफ कर दिया जाएगा छात्रों का। तो कई महीने का जो माफ किया जाएगा। हेलो जी अंकल जी। ऐसा है जी, किराया मजदूरों के लिए मना किया है, तुम लोगों के लिए गलत फहमी में मत रहो। तुम लोगों के लिए किराया मना नहीं किया है। नहीं अंकल जी, किराया छात्रों के लिए और वीडियो पड़ी हुई। छात्रों के लिए तुम 4 महीना से रूम बंद किए रहोगे तो 4 महीना से किराया बंद रहेगा। तो वो तो गवर्नमेंट कह रही है ना, हम तो ना कह रहे। गवर्नमेंट क्या कह रही है? तो गवर्नमेंट के बाप का है क्या हमारा मकान? अब जो गवर्नमेंट कहेगी उसको अप्लाई तो करना नहीं। हम कुछ नहीं मानेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट देखो, फालतू बात नहीं करना। गवर्नमेंट के बाप का मकान है, गवर्नमेंट बना रही है। तो ठीक है अंकल जी, फिर हम कुछ कह तो ना रहे, उसके बाद जब आएंगे तो हो जाएगा फैसला। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो उसका भी उपाय है, सब चीज का उपाय है ना। नहीं तो उपाय ज्यादा करेंगे वो नहीं है। आप अपना आइए, अपना सामान खाली कर लीजिए। अभी कैसे आए अंकल जी, सब लॉकडाउन है। क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? ऐसा है जी कि 30 से सब खुल गया है, ठीक है। अच्छा। और बेटा ये है कि किराया की जो बात है ना, किराया गवर्नमेंट मजदूरों के लिए मना किया है, तुम लोगों के लिए मना नहीं किया है। पहली बात। दूसरी, स्टूडेंट के लिए भी कहा गया है। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए चलो ठीक है, 1-8 महीने की बात होती है, वो हम कर देंगे। लेकिन आप सोचो कि 6 महीना से रूम बंद किए रहो तो किसी के बाप का है क्या मकान? नहीं है। नहीं तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ अंकल जी, आप भी। नहीं, तुम कहो या नहीं कहो, तुरंत आकर के अपना ये जो है सब आ जा रहे हैं, तुरंत आके रूम खाली कर दीजिए। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं तो फिर हो जाएगा, क्या करना है। हाँ, नहीं ये जो है कि हमें बकवासबाजी पसंद नहीं है बिल्कुल। नहीं अंकल जी, बकवास कौन कर रहा है? नहीं, ये मोदी के बाप का मकान है। नहीं, वो मोदी का वो तो आपका मकान है ना। यहाँ हम लोग जो है कि यहाँ धूप में मर के बना रहे हैं, वो आ रहे हैं क्या काम करने? योगी आ रहे हैं। नहीं, आप लोग जो है कि भाषणबाजी कर रहे हैं। यहाँ दुनिया किराया ले रही है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छोड़ा है। ठीक है, फिर आगे वही तो कह रहे हैं ना, आगे देख लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है नहीं रहे हो, 1 महीना का नहीं दोगे चलेगा, ठीक है जी जी। हाँ, लेकिन गलत फहमी में रहोगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी और मोदी मजदूरों के लिए हुआ है, जो बेचारे खाए बिना मर रहे हैं। तुम जैसे लोग इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे, तुम्हारे लिए है ये। तो मजदूर तो हमारे पिताजी कौन से कलेक्टर है अंकल जी, वो भी तो मजदूर ही है ना। नहीं तो हम यहाँ गवर्नर लगे हैं। नहीं तो मतलब मजदूर है। नहीं तो हम लोग कहाँ से देंगे, सब कंपनी अपनी सब बंद ही है। तो नहीं, कंपनी बंद है तो हम कह रहे हैं ना कि भाई तुम 1 महीने का नहीं देना,
लेकिन ये कहो कि 4 महीना से कमरा बंद किए रहोगे और फिर कहोगे योगी बोले हैं, तो योगी ये थोड़े कहें कि किसी का रूम बंद किए रहो 4 महीना से और उसको दो मत। नहीं वो तो फिर तो आके ही पता चलेगा ना कि अब क्या कहें आप भी मतलब। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं हो 1-8 महीने का भाई मत देना, ठीक है? हम खुद नहीं कह रहे हैं, समझ रहे हो? यहाँ हमारे यहाँ भी सब लोग हैं, हम इतना भी वो नहीं करेंगे कि जब आप लोग नहीं हो तो 1-8 महीने का मत देना, चलेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये कि हमारा इतने दिन से रूम बंद है और तुम बिल्कुल मत दो और योगी जी का नाम लो, ये हमारे को नहीं चलेगा। हम भी कायदे कानून को जानते हैं, ऐसा नहीं आके नहीं रहना है। आप लोग अपना रूम खाली करिए, हिसाब कर दीजिए, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। काहे को आप परेशान हो, काहे को हम परेशान हो? हिसाब तो हो ही जाएगा, हिसाब बिना हिसाब से थोड़ा खाली करेंगे या फिर रहेंगे, हिसाब तो वही कह रहे ना बेटा। जी जी हाँ, हमारा तुम्हारा कोई बात न बिगड़े, ऐसा है कि योगी जी न आएंगे यहाँ रहने, न हमारा तुम्हारा संबंध है। योगी जी के इशारे पर सब काम करोगे तो कोई तुमको यहाँ रूम देने वाला नहीं है। वो ऐसी कोई बात नहीं अंकल जी, रूम तो मतलब आप गवर्नमेंट जब कही है कि छात्रों से किराया नहीं लिया जाएगा तो छात्रों से किराया नहीं लिया जाएगा, 1 महीने की बात है, हम 1 महीने का छोड़ देंगे, लेकिन छात्रों से जिंदगी भर बंद रहेगा, रूम नहीं लिया जाएगा। जिंदगी भर थोड़ी ना बंद रहेगा अंकल जी, जब तक अब आप देख ही रहे हैं सब कुछ बंद पड़ा, फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद है, गाड़ी बंद पड़ा है। तो हाँ, तो उसमें ये नहीं है कि लॉकडाउन में जो है कोई अगर काम किसी का है तो पैसा नहीं दे रहा है, किसी का कोई सामान नहीं दे रहा अंकल जी। आप प्राइवेट सेक्टर में पता कर लीजिएगा, किसी को नहीं मिल रहा है भैया। ऐसा है, हम प्राइवेट सेक्टर में ये सब नहीं, दुनिया दे रही यहाँ किराया, ऐसा नहीं है। सब लोग रह रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। आप लोग ऐसा है कि अब 30 तारीख को जो है कि सारा ये खुल भी गया है, लोग आ जा रहे हैं। आप लोग आइए, अपना खाली कर दीजिए, हिसाब कर लीजिए। हाँ ठीक है अंकल जी, सब खुल जाएगा, उसके बाद आएंगे, देखेंगे घर वाले कहेंगे तो अभी तो इस समय कोई नहीं जाने के लिए। ऐसा है, खुल गया है। आप लोग कहाँ खुल गया अंकल जी? सब गाड़ी अभी तो ट्रेन का भी जो आने वाले मजदूर हैं उनको तो बेचारे आ नहीं पा रहे हैं, तो जाने की तैयारी कैसे कर ले हैं? अभी तो कुछ सरकार भी कही है कि ऐसा है, जैसे ही खुलता है आ जाओ, ठीक है? और सारी बात योगी जी का फॉलो करोगे तो भैया योगी जी का फॉलो करोगे तो अपना योगी जी का फॉलो करो। नहीं देखिए, वो प्रदेश के सीएम है, वो जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा ना। तुम सीएम की मानो, उनकी बात ना मानना इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते हैं। तुम सीएम के घर में चले जाओ, रहो, ठीक है, वो तो हो जाएगा। हाँ जी जी, तुम सीएम के घर में जाके रहो ना, ठीक, कहाँ मना कर रहे हैं? ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं। हाँ, जाओ सीएम के घर में रहो बेटा, ठीक। इधर ऐसा मत बात करो। जब सभी वो तो कहा गया कि स्टूडेंट से किराया नहीं लिया जाएगा, स्टूडेंट से किराया नहीं लिया जाएगा। योगी का उन्होंने कहा है, तो ये नहीं कहा है कि जब तक जिंदगी भर ऐसे बंद रहेगा लॉकडाउन। देखो ऐसा है, वो काम करो कि सोच समझ के कर लो, जिसमें तुम्हें यहाँ रहना है, हमें रखना है, ठीक है? सारा कानूनी बात करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, न तुम्हारे लिए और न मेरे लिए, ठीक है जी। ऐसी बात करने से कोई ठीक मतलब नहीं है बेटा। नहीं, तुम्हें रहना है, पढ़ना है, हमें रखना है, तो सब कानूनी दाव अगर फॉलो करोगे ना तो यहाँ ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे जो लगता है कि इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात, अगर हम स्टूडेंट के पक्ष को लेकर चले तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो गरीब परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है। किसान का काम पूरी तरह से ठप है, कहीं से पैसे आ नहीं रहे, तो इसलिए वो जो पैसा है, किराया है, वो देने में असमर्थ है, तो इसको पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मकान मालिक का पक्ष देखें तो ऐसे बहुत से मकान मालिक हैं जो सिर्फ इसी किराए के पैसे पर डिपेंड हैं, तो उनकी भी अपनी मजबूरी है कि अगर वो किराया नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम समाहित कर दें तो एक बात निकल के आती है कि कुछ कंप्रोमाइज़ स्टूडेंट कर लें, कुछ मकान मालिक कर लें। तो बात ये आती है कि कितना मकान मालिक पैसा लेगा और कितना स्टूडेंट दे सकता है। तो हम यहाँ पर अपना जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी किराया हो उसका अगर 1/3 मकान मालिक पैसा लेता है और 1/3 स्टूडेंट देता है, 1/3 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मकान मालिक थोड़ा थोड़ा पैसा लेगा, लेकिन वो कई स्टूडेंट से लेगा तो उसके पास लगभग आमदनी हो जाएगी, और इसमें घाटा मकान मालिक का भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास बेसिकली पैसा आने वाला है। जबकि स्टूडेंट 1/3 ही सिर्फ इसलिए देगा क्योंकि उसको जो है पैसा देना है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके। तो मैं समझता हूँ ये मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सलूशन रहेगा
क्योंकि दोनों लोगों को सामंजस्य बना के रखना, नहीं तो फिर वही बात होगी, अब आप रूम छोड़ दो या तो कहीं देख लो। तो मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। पर्सनली आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस पर, कितना किराया माफ़ होना चाहिए, कितना नहीं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।